इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता, केवल हम खुद अपने होते हैं। यह कथा उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन सत्य और आत्मज्ञान की खोज और उसकी शिक्षा देने में समर्पित कर दिया था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों की यात्रा करते थे, जहां वे लोगों को जीवन की अस्थायीता, दुख, मोह और आत्मज्ञान के मार्ग के बारे में समझाते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और सुंदर गांव की ओर बढ़े, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। यह गांव जीवन की सामान्य कठिनाइयों से जूझ रहा था। यहाँ के लोग रोजमर्रा के संघर्षों से परेशान थे, जिनमें गरीबी, सामाजिक असमानता और आपसी झगड़े शामिल थे। गांव में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर लोग भटक रहे थे। लोगों का मानना था कि अगर वे किसी विशेष देवता की पूजा करें या अनुष्ठान करें, तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन असल में वे अपने ही भीतर के अज्ञान और मोह से जूझ रहे थे और उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो उनकी प्रतिष्ठा से गांव के लोग चकित हो गए। गांव में यह चर्चा फैल गई कि बुद्ध, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यहाँ आए हैं और वे उन्हें जीवन के दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग बुद्ध के पास आना शुरू हुए और उनके प्रवचन की प्रतीक्षा करने लगे। इस गांव में एक वृद्ध महिला मालती रहती थी। मालती का जीवन बचपन से ही दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चाचा चाची ने उसकी परवरिश की, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित थे। शादी के बाद उसने सोचा कि उसके जीवन में स्थिरता आएगी, लेकिन उसकी शादी भी उसके लिए संघर्ष का नया दौर था। उसके पति बीमार पड़ गए और कुछ वर्षों बाद उनका निधन हो गया। मालती के 3 बच्चे थे और उसने अपना पूरा जीवन उनकी देखभाल में समर्पित कर दिया। मालती ने सोचा था कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। समय के साथ उसके बच्चे अलग अलग शहरों में चले गए और उन्होंने अपने जीवन की राह पकड़ ली। वे मालती से मिलना कम करते गए और अंततः उसे अकेला छोड़ दिया। यह अकेलापन और परित्याग मालती के लिए सबसे बड़ा दुख बन गया था। वह हर रोज अपने बच्चों का इंतजार करती थी, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं आता था। मालती का सवाल हमेशा यह रहता था, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, उन्हें पाला पोसा, उन्हें प्यार दिया, फिर क्यों वे मुझे अकेला छोड़ गए? क्या मेरा उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है? वह इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए व्याकुल थी और यही उसे बुद्ध के पास ले आया। गांव के लोग बुद्ध के पास एकत्रित हो गए और बुद्ध ने उन्हें संबोधित करना शुरू किया। बुद्ध का प्रवचन जीवन की अस्थायीता और मोह पर केंद्रित था। उन्होंने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हम सभी इस धरती पर एक यात्रा के हिस्से के रूप में आए हैं और यह यात्रा एक दिन समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा में लोग मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, लेकिन यह सभी अस्थायी हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सभी सोचते हो कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन यह भ्रम है। जैसे एक वृक्ष के पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, वैसे ही जीवन में रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं। इस सच्चाई को समझने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति पा सकता है। बुद्ध की बातें सुनते सुनते मालती की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भीतर उस सच्चाई को महसूस कर रही थी जिसे वह अब तक नकारती आई थी। वह उठी और बुद्ध से बोली, भगवान, मेरे पास एक सवाल है। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, उन्हें पाला, उनकी देखभाल की, लेकिन अब वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या यह सच्चाई है कि इस संसार में कोई अपना नहीं होता? बुद्ध ने मालती की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, मालती, यह संसार अस्थायी है। जिस तरह पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, उसी तरह यहाँ के रिश्ते भी समय के साथ बह जाते हैं। ये सच्चाई है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से अपना नहीं होता। लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार आते हैं और चले जाते हैं। तुम्हारे बच्चे, जिन्हें तुमने पाला पोसा, वे भी अपने कर्मों के अनुसार तुम्हारे साथ थे। जब उनका कर्म तुम्हारे साथ था, तब वे तुम्हारे पास थे, लेकिन अब उनका कर्म उन्हें अन्य रास्तों पर ले गया है। यह मोह है जो तुम्हें दुख दे रहा है।
बुद्ध ने समझाया कि मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति मोह रखते हैं तो हम उनसे आसक्त हो जाते हैं, और जब वे हमसे दूर हो जाते हैं तब हमें दुख होता है। ये दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने उन्हें स्थायी मान लिया था, जबकि यह संसार अस्थायी है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक नाविक नदी के किनारे अपनी नाव खड़ी करता है और सोचता है कि नाव हमेशा वहीं रहेगी, लेकिन एक दिन जब बाढ़ आती है तो नाव बह जाती है। अब अगर नाविक उस नाव से मोह कर ले तो उसे बहुत दुख होगा, लेकिन अगर वह यह समझ ले कि वह नाव अस्थायी थी तो उसे कोई दुख नहीं होगा। मालती के मन में बुद्ध की बातें गहराई तक उतर रही थीं। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि उसका दुख क्यों है। वह अपने बच्चों से मोह कर बैठी थी और इसी मोह के कारण उसे इतना दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका मन इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी बातें सही हैं, लेकिन क्या माता पिता का अपने बच्चों से मोह स्वाभाविक नहीं है? क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि मैं उनसे प्यार करूं और उनसे यह आशा करूं कि वे मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्यार स्वाभाविक है, लेकिन मोह और आसक्ति दुख का कारण है। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करें, लेकिन इस बात को समझें कि वे भी अपनी यात्रा पर हैं। जब तुम उनसे मोह रखती हो और उन्हें अपना समझती हो, तब तुम अपने दुख का कारण स्वयं बनाती हो। बुद्ध ने मालती को यह सिखाया कि सच्ची शांति केवल आत्मा से जुड़ने में है। इस संसार में जो